जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग भी कंप्यूटर में 25 में से 25 नंबर लाकर एमपी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। पहले से ऑलरेडी चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रीबूटिंग कहलाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। आप अपने पीसी को या लैपटॉप या आपने देखा होगा कि यदि आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल भी अगर आप अपनी जो पावर ऑन की होती है उसे दबा के रखते हैं तो एक रिबूट का ऑप्शन आता है। मतलब कि आपको क्या करना होता है, रीस्टार्ट करना होता है। तो रिबूट ऑलरेडी चल रही डिवाइस को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रिबूटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर। कंप्यूटर उपकरण अर्थात कंप्यूटर के वह सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, यह सभी किसके हिस्से हैं, हार्डवेयर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया दोस्तों। तो यहां पर पूछा है, सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होते हैं, पेरिफेरल्स, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर या आइकन। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो होता है ना दोस्तों यह प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, एक समूह होता है। और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। तो यह क्या होता है, प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, यहां पर बोला गया है कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति किसमें बैकअप हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, फुल। देखिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा इसका, फुल। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति फुल बैकअप में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। और साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी तक एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से 2022 तक जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। और साथ ही साथ एमपी जीके के जितने भी टॉपिक आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों के मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के खेलकूद, मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्ति और इसके अतिरिक्त जो भी आप लोगों से एक्स्ट्रा जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को शामिल किया, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगा और एमपी जीके के प्रत्येक क्वेश्चन आप अपनी शिफ्ट में पूछे गए सभी हल कर पाएंगे। तो तुरंत इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दी गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंप्यूटर के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को कौन कंट्रोल करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वह होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है यह एक कथन को एक समय में कन्वर्ट और एग्जीक्यूट दोनों कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसी डिवाइस है जो कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के वह सभी हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो माउस इसे आप छू सकते हैं, प्रिंटर इसे भी आप छू सकते हैं, मॉनिटर इसे भी आप छू सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, आपके जो यूएसबी पोर्ट्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड वगैरह भी क्या कर सकते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं। तो ये क्या है, हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कंप्रेशन, फाइल कंपैटिबिलिटी या फाइल रीडिंग। तो बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, फाइल कंप्रेशन का। जो बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं उन्हें कंप्रेस्ड करके उनके साइज को कम कर दिया जाता है और थोड़ी जगह में अधिक फाइलों को स्टोर किया जा सकता है। तो फाइल कंप्रेशन कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता वह क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है। आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, और कंप्यूटर सिस्टम के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि प्रिंटर, माउस, मदरबोर्ड, ये सब कीबोर्ड, ये क्या है, हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला गया है जब आप एक कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर बूटिंग करता है, तो ये जो बूट रूटीन होता है ये क्या टेस्ट करता है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जो बूट रूटीन होती है उस क्रिया के दौरान कंप्यूटर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को टेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग करने की जो प्रक्रिया है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम कोड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और 2015, एमपी जेल प्रेरी एग्जाम 2018, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन मैथ्स, जीके, जीएस, एमपी जीके, हिंदी और साथ ही साथ रीजनिंग के भी फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए इन सभी आने वाली 2023 के एग्जाम्स के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां से आप लोगों की जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी के लिए अलग अलग पीडीएफ है, जिससे कि प्रिपरेशन आपकी और बेहतर हो पाएगी। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें एमपी जीके को और बेहतर करने, साथ ही साथ कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है यह एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोडिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन है वह कोड के रूप में दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा है एक्सेल डॉक्यूमेंट में कौन से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर
किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सेल का रो और कॉलम लेवल। एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल का रो और कॉलम लेवल जो है अपने सेल एड्रेस से रेफर किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाई डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट मौजूद होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया वाई डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट्स मौजूद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 3 सीट। वाई डिफॉल्ट एक्सेल में जैसे ही आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वाई डिफॉल्ट। तो वाई डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट मौजूद होते हैं, आपका आंसर होगा 3 सीट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक्सेल किसका वर्क बुक संग्रह है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एक्सेल किसका वर्क बुक संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्क शीट। एक्सेल जो है यह वर्क शीट का वर्क बुक संग्रह है। तो यदि आप लोगों को एमएस एक्सेल और साथ ही साथ एमएस वर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है दोस्तों, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर पटवारी एग्जाम की आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई और वहां पर इनकी एक स्पेशल वीडियो डाल दी गई जिसमें एमएस एक्सेल की शॉर्ट कीज, एमएस एक्सेल के जो कमांड्स होते हैं, एमएस एक्सेल में जो भी हम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं और साथ ही साथ एमएस वर्ड के जो शॉर्ट कीज होती हैं और जो भी काम किया जाता है, इनसे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी पटवारी की जो प्लेलिस्ट है उसमें इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेल किसका वर्क बुक संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वर्क शीट का। एक्सेल जो है यह वर्क शीट का वर्क बुक संग्रह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है स्प्रेडशीट में डाटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है स्प्रेडशीट में डाटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, रो और कॉलम के द्वारा। स्प्रेडशीट में डेटा को रो और कॉलम्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस एक्सेल क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एमएस एक्सेल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है एमएस एक्सेल। तो ये हुए दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आप लोगों को जो है हमें कमेंट करके बताना है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने एमपी जीके की हमारी 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप लोगों को एमपी पटवारी की प्रिपरेशन की फुल तैयारी के लिए आप लोगों को एमपी जीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ, साथ ही साथ कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इनकी भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।